अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। हम न्यू मैथ 2025 को डिस्कस कर रहे थे। पहले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की टाइप्स को देखा, रेशनल इरेशनल, फिर फर्दर उसकी टाइप्स थी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको डिस्कस किया। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ टाइप्स की हैं, तो देखें हम शुरू करते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये तकरीबन आपस में मैच करती हैं, तो एक को अगर समझ लेंगे अच्छी तरह दूसरी भी समझ आ जाएगी। सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हम लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखें, ये पहली पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि दो नंबर इस उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल। अब देखें, इस फॉर ऑल मतलब कि इस ए और बी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो नंबर्स लेंगे, कहां से? सेट ऑफ रियल नंबर से। कहां से लेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। जब दो नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर में से लेंगे, उनको हम ऐड करें या करें मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखें, दो नंबर्स लिए, इनको ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आया? अगेन रियल नंबर में से आएगा। फॉर एग्जांपल 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 3 बनता है। तो इस 3 भी जाहिर सी बात है रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें, तो इसमें भी वही दो एलिमेंट ही लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एडिशन की थी हमने, यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अगेन सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट तब्दील होना, चेंज होना। तो देखें, दो नंबर हमने वही सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए, दोनों को मतलब कि जैसे ही हम ऐड करेंगे उनका आंसर बिल्कुल वही सेम आएगा। देखें, जैसे एक जमा दो ले लेते हैं और दो जमा एक ले लेते हैं, दोनों का आंसर सेम है, 3 आ गया। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें, तो देखें दो नंबर्स वही सेट ऑफ रियल नंबर में से ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये याद रखनी है कि 3 नंबर लेने हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टीज में ऐड करेंगे। तो देखें, 3 नंबर्स लिए, यहाँ पे भी 3 नंबर्स लिए, देखें इनको ऐड कर रहे हैं। कोई दो को फिक्स कर लें, दो को ब्रैकेट के अंदर फिक्स कर लिया। देखें, बी और सी को फिक्स कर लिया, यहाँ पे ए और बी को फिक्स कर लिया, सी को बाहर निकाला, यहाँ पे ए को बाहर निकाला। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ए को बाहर निकाला, बी सी को अंदर लिखा, एक ए बी को अंदर लिखा, बी सी को बाहर लिखा। तो हमारे पास आंसर दोनों का आप चेक कर लें। कोई भी एग्जांपल, कोई भी 3 नंबर ले लें, कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर से 3 नंबर ले लें, उनको जब आप एडिशन इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर दोनों का सेम आएगा, इसमें पुट करेंगे दोनों का सेम आएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। एडिशन के लिहाज से देखें तो एडिशन के लिहाज से जीरो वो एलिमेंट है जिसको किसी, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि जो किसी भी एलिमेंट में एसोसिएट हो, किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, उसमें कोई चेंज ना लेके। लेट्स सपोज हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे, जाहिर सी बात है ऐड करेंगे, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, 1000 में ऐड करते हैं, 1 में ऐड करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 है, 0 और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के लिहाज से 0 है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 है। देखें, जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर्स हैं ए और ए, कोई भी नंबर है, 1000 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, 1 लिया हुआ, दूसरा हमने पहले ही बात की आइडेंटिटी एलिमेंट दो है, दो तरह के आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक है 0 और एक है 1। 0 की हमने देखा कि 0 को जब जैसे लेफ्ट साइड से जमा करें, राइट साइड से जमा करें, तो हमारे पास आंसर वही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रही। इसी तरह से इसको देखें, एज इट इज वही, मल्टीप्लाई किया ए को 1 के साथ, मल्टीप्लाई किया 1 को लेफ्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे रखें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखें, तीसरा इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या करना है? इनवर्स होता है उलट। अब देखें, एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एडिशन का जो इनवर्स है वो सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन है। तो देखें, इसको देखते हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर लिया है, जैसे ही इनको ऐड किया प्लस माइनस माइनस हो गया, ए और ए, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। इस तरह से इसको देखें,
इनवर्स अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखेंगे डिवीजन में। देखिए ये a है, इसका 1 ओवर a लेंगे, दोनों को एसोसिएट करें, मल्टीप्लाई करें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम होना, बराबर के हिस्सों में तकसीम हो जाना। देखें a को हमने लिखा और b प्लस c को लिखा। देखिए a को, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। देखिए a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन वही रुका होगी। देखिए ये ab प्लस bc, इसी तरह से इसको करेंगे तो दरमियान माइनस आएगा, बाकी वही का वही काम है। अगर इसको लेफ्ट साइड एसोसिएट, a को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड रखा, अगर राइट साइड में लिखें तो अब भी कोई चेंज नहीं। जैसे यहाँ पे b प्लस c इनटू a, ba प्लस ca, ba को ab लिख सकते हैं, ca को ac लिख सकते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ, मतलब इक्वालिटी का साइन हम यूज करें इन प्रॉपर्टीज में। तो देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब कि कोई किसी चीज का जैसे अक्स होता है, तो मतलब कि जाहिर सी बात है अगर कोई आईने में कोई देख रहा तो उसका अक्स उसी को नजर आएगा, और बाकी भी देख सकते हैं, लेकिन ये है कि उसी का ही अक्स होगा, तो वो अपने ही इक्वल समझ कुछ चीज देख रहा है। देखें जैसे दो एक नंबर लिया हमने रियल नंबर में से, देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक दो एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से, उन दोनों को अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल दो नंबर्स लिए, अगर a b के इक्वल है तो जाहिर सी बात है b a के इक्वल होगा, ये तो 100% करेक्ट बात है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्राई से निकला हुआ है, तो इसका मतलब इसमें तीन एलिमेंट लेने हैं, तो तीन एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से लेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सेट रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है, इसलिए जो भी नंबर जो भी देखेंगे, जो भी नंबर लेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लेंगे। तो देखें तीन नंबर लिए a b c, हमने किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर a b के इक्वल है, b c को इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये इसके ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में a और c आपस में इक्वल होंगे। देखिए ये अगर ये दोनों a b इसके इक्वल है, a और b आपस में इक्वल है, b और c आपस में इक्वल है, तो जाहिर सी बात है a और c आपस में इक्वल हो, कोई लिखा हुआ है। एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी कोई भी दो नंबर इक्वल हो, उसमें कोई चीज दोनों साइडों पर ऐड कर देते हैं, ऐसी बात है, एक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वही लिखा हुआ है। तीन नंबर लिए हुए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, उनमें a इक्वल टू b लिखा हुआ है। a में फॉर एग्जांपल कोई सपोज कोई नंबर ले लें, 100 ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, इधर 5 जमा करें, इधर 5 जमा करें, कोई चेंज नहीं आएगा, वही इक्वल ही रहेंगे। तो वैल्यूज तो इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन वही होंगे वही इक्वल ही। देखिए जैसे लिखा हुआ है a b a इक्वल टू b, a इधर c इधर भी जमा कर दिया, c इधर भी जमा कर, कोई चेंज नहीं है। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिशन की एडिटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें यहाँ पे तीन नंबर जी लेंगे और दो नंबर आपस में इक्वल लिखे, यहाँ पे तीसरा नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज नहीं है, आपस में इक्वल ही रहेंगे। इसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टीज है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। एडिशन के लिहाज से जो होगी उसमें दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, तो कोई नंबर ऐड है तो उसको कैंसिल कर दें, जैसे हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं माइनस हो जाता है, जो दोनों साइडों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह से देखिए a प्लस c इक्वल टू b प्लस c, तो देखें दोनों साइडों c को कैंसिल कर दें तो हमारे पास a इक्वल टू b आ गया। इसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है कि देखें जहां जैसे यहां में मल्टी ऐड किया था, यहां पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। देखिए ac इक्वल टू bc, दोनों साइड c सेम नंबर है तो हम डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग जो बात करेंगे लेस देन ग्रेटर देन की बात होगी, लेस देन आर इक्वल टू की बात होगी, जैसे लेट्स सपोज ये लेस देन की बात हो सकती है, ग्रेटर देन की बात हो सकती है, लेस देन आर इक्वल टू की बात, ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात हो सकती है, तो इनकी डिस्कशन करेंगे। ट्राइकॉर्ड, पहले नंबर पे है ट्राइकॉर्ड में प्रॉपर्टी। ट्राइकॉर्ड में प्रॉपर्टी में देखें दो नंबर्स लें, वो कहता है कि दो नंबर्स लें सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो हम इसको ऐसे भी, और a जो है ना a छोटा है b से और a हम यहाँ पे कहते हैं कि a बड़ा है b से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें, तीन नंबर ट्रांजिटिव, पहले हमने बात की थी ट्राई में तीन से निकला हुआ, तीन आदाद से निकला हुआ, तो ट्राई तीन नंबर की लेंगे, तो तीन नंबर लिए a लेस देन b है एंड b जो है लेस देन c है, जाहिर सी बात है a ये
ए जो है छोटा है बी से, बी ऑलरेडी मतलब बी एक और नंबर से बी छोटा है, तो जाहिर सी बात है ए जो है लेस देन सी होगा। इसी तरह से ए ग्रेटर देन बी, ये बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ पे ग्रेटर आ गया, यहाँ पे बी, जाहिर सी बात है ग्रेटर, ये है वही प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अगर किसी नंबर में कोई दो नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है, उसमें कोई सेम नंबर ऐड कर दें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, उसके साइन में, उसके लेस देन ग्रेटर देन में कोई चेंजिंग है। जैसे देखें लेस देन है, इसमें दोनों में सी ऐड कर दिए तो लेस देन उसी में ही रहा, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से इसको ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहा, तो सी हमने दोनों साइडों पे ऐड किया तो कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ तरह के रूल्स हैं और वो आपको डिस्कस करते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ए लेस देन है, ए ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग दोनों साइडों पे सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन में देखिए, उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आई। साइन में चेंजिंग ना आने का मतलब ये है कि जीरो जो सी जो है, जो सी हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया है, ये जो सी है, ये दोनों साइडों पे हमने जो मल्टीप्लाई किया है, ये वाला सी, ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव है। तो देखें पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर नेगेटिव होता तो साइन ये वाला ये साइन ग्रेटर देन का है, यहाँ पे लेस देन हो जाता। नेक्स्ट आप देख लेंगे। इसी तरह से देखें अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के सेम है प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन आ गया, यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे वही मल्टीप्लाई ही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए ये ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी लेस देन, देखें यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का, यहाँ पे क्या हो गया लेस देन का होगा। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेटर देन का, यहाँ पे लेस देन का, यहाँ पे ग्रेटर देन का हो गया। तो देखें अब यहाँ पे क्यों हुआ है, जब सी उसने बता दिया कि नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा, सी क्या होगा लेस देन जीरो होगा या फिर नेगेटिव जिसे कह सकते हैं। नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइन में चेंज आ जाता है। देखिए साइन में चेंज आ गया, साइन में चेंज आ गई, सॉरी साइन में चेंज आ गया, ये भी साइन में चेंज आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ए ग्रेटर देन बी है एंड सी लेस देन डी है, तब हमारे पास ए क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा। इसी तरह से ए लेस देन, ये बिल्कुल ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।